हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी 72 के लिए जो है यूपीएससी PYQ4 बीपीएससी 72 सीरीज जो है चला रहे हैं। इसमें हम लोग जो है यूपीएससी का PYQ को जो है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं डिटेल में। हम लोगों का पहला टॉपिक जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर के देखिए। इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो है कवर किया है सारी चीज़ों को। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपके यहाँ से नहीं छूटेंगे, इतने डिटेल में कवर किए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जहाँ से इंडिया का फ्यूचर जो है वो बदल गया, जहाँ से क्या हुआ इंडिया का फ्यूचर जो है वो बदल गया। और आज का टॉपिक क्या है, राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी। राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी। एक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो कैसे इंडिया की रूलर मतलब कि इंडिया की जो है एक रूलर कंपनी बन गई। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे फ्रेंच हारे, कैसे जो है बंगाल पर जो है कब्जा किया। उसके बाद जो देखेंगे ब्रिटिश सुपरमेसी जो है कैसे मतलब पॉलिटिकल पावर जो है हासिल किया वो देखेंगे। और सभी इम्पोर्टेंस प्लासी का युद्ध, बक्सर जैसे जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ से बीपीएससी जो है बार बार पूछते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग देखेंगे। इसलिए इस क्लास को जो एंड तक देखिए, और क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए ये जो है एक गोल्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक का ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हम जो है लगभग 4 टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। पहला कर्नाटिक वार को देखेंगे, उसके बाद जो है मैसूर को देखेंगे, प्लासी देखेंगे और बक्सर देखेंगे। बक्सर मतलब दीवानी राइट्स एंड ब्रिटिश सुपरमेसी को भी जो पूरा देखेंगे। अगर आपका कितना भी लक ख़राब होगा तो यहाँ से एक क्वेश्चंस तो आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ मतलब कि आप 2 क्वेश्चंस जो है मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में कवर किए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। उससे पहले अगर आप लोगों ने जो है टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक जो जहाँ पर हम लोग डिस्कशन भी करते हैं ये वाला, इसको या तो आप स्कैन कर लीजिए या फिर सर्च कीजिए सरकारी सेवक डिस्कशन, आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा जो है आप कर सकते हैं सरकारी सेवक को जो है ऑफिशियल, जहाँ पे जो है डिस्कशन नहीं होता है लेकिन ऑफिशियल जितना भी PDF है वगैरह है सारा यहाँ पर अपलोड होता है, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है डेली प्लानर भी अपलोड करते हैं, तो डेली क्या टारगेट है उसके अनुसार ही हम लोग का ये PYQ सीरीज होता है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे ये कर्नाटिक वार के बारे में। ठीक है, कर्नाटिक वार के बारे में ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से सबसे पहले समझिए कर्नाटिक वार जो है वो था क्या। कर्नाटिक वार जो है साउथ इंडिया का जो है एक रीजन, साउथ इंडिया का एक रीजन है और मेनली जो वो कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में जो है इसका मेनली रीजन होता है। यहाँ ब्रिटिश और फ्रांस ये दो जो है दोनों का जो है दोनों ट्रेड करते थे। यूरोपियंस में जो एक वार होता था उसका इफ़ेक्ट जो है इंडिया में भी आता था। ठीक है, इस वजह से जो है ब्रिटिश और फ्रांस दोनों के बीच में जो है 3 कर्नाटिक वार हुए। ठीक है, उसको हम जो है एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कर्नाटिक वार जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार, ये कब से कब हुआ, 1746 से 48 के बीच में। और इसका जो है प्लेस क्या था, अडियार जो है इसका प्लेस था। इस वार में जो फ्रेंच के साइड से जो है कौन थे, डुप्लेक्स। फ्रेंच के साइड से कौन कर रहे थे, डुप्लेक्स जो है फ्रेंच के साइड से थे। और ब्रिटिश के साइड से कौन थे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस जो है वो जो है ब्रिटिश के साइड से थे। इस वार में इमीडिएट सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन वार, जो इमीडिएट सेशन मतलब कि आप जो है रीजन समझ सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन जो कि यूरोप में चल रहा था, वो जो है इमीडिएट इसका कॉजेज था।
और इम्पोर्टेंट इस फर्स्ट कर्नाटिक वार से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट बैटल है जहाँ से जो बार बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, बैटल ऑफ अडियार और बैटल ऑफ थॉमस, संत थॉमस। ये दो जो है बैटल है, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे कि आपसे पूछ देंगे बैटल ऑफ अडियार जो है किससे रिलेटेड है और बैटल ऑफ जो है थॉमस किससे रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बीपीएससी बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो है ये इसका रिजल्ट का जो कोई निर्णय नहीं हुआ, मतलब कि कोई क्लियर विनर जो है इसका नहीं रहा था। इस फर्स्ट कर्नाटिक वार का जो कोई क्लियर जो है इसका विनर नहीं रहा था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई, यूरोपियंस पावर इंडियन रूलर्स से जो है मिलिट्री टर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मिलिट्री टर्म में जो है इंडियन रूलर से जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये चीज़ है। एक चीज़ याद रखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है वो जो है किस कहाँ पर ख़त्म हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापला। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापला जो है वो किससे ख़त्म हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वार जो यहाँ पे इस ट्रीटी के थ्रू ख़त्म हुआ। और आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापला जो है वो या तो आपको मैच द कॉलम करने देगा कि फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है कौन से ट्रीटी से रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, या फिर आपको जो अडियार पूछ देगा, बैटल ऑफ अडियार जो है वो किससे रिलेटेड है, फर्स्ट कर्नाटिक वार है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए सेकेंड कर्नाटिक वार पे। सेकेंड कर्नाटिक वार जो है वो कब हुआ था, 1749 से लेकर के 1754। 1749 से 1754 में जो है अम्बोड में हुआ था, ठीक है। इस वार में जो है इस वार में जो रीजन ऑफ द सक्सेशन जो डिस्प्यूट था, और कर्नाटिक में जो कौन रूलर बनेगा, इसका जो मेन रूलर था कि ये जो इस सेकेंड वार का था, इसका था कि कर्नाटिक में जो रूलर कौन बनेगा, हैदराबाद में जो है कौन रूलर बनेगा, कर्नाटक और हैदराबाद का जो है मेन रूलर कौन बनेगा, उसका जो है मेन रीजन यही था। फ्रांस ने एक साइड सपोर्ट किया और ब्रिटिश ने जो है दूसरे साइड से सपोर्ट किया। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका जो है बैटल ऑफ अंबर और बैटल ऑफ आर्कॉट। ये जो है दो जो बैटल है ये इम्पोर्टेंट होगा, आपको पूछ देगा ये दोनों बैटल है किससे रिलेटेड है, तो बैटल ऑफ ये जो है सेकेंड कर्नाटिक वार से रिलेटेड। इस वार में ब्रिटिश जो है ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होने लगा। इस वार से जो है ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गया, और इंग्लिश हैड द एज ओवर द फ्रांस। इंग्लिश जो है यहाँ पे फ्रांस पे जो है एक बढ़ोतरी कर लिया, एज ले लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंच लीडर डुप्लेक्स जो था, इसमें जो है और एक चीज़ क्या हुआ कि फ्रेंच रूलर डुप्लेक्स जो था उसको जो है वापस जो है रिकॉल कर लिया गया। और वो सबसे बड़ा जो है इसका सेकेंड कर्नाटिक वार का जो सबसे बड़ा, अगर फ्रेंच के साइड से कुछ गलती हुआ तो यही हुआ कि डुप्लेक्स का रिकॉल जो है वो नहीं करना चाहिए था। वो बाद में जो है फील भी होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा था कि डुप्लेक्स का रिकॉल जो है फ्रांस कर दिया। ये जो सबसे बड़ा वो था। सेकेंड कर्नाटिक वार का एंड कैसे हुआ, सेकेंड कर्नाटिक वार का ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से जो है सेकेंड कर्नाटिक वार का जो है एंड हुआ। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब थर्ड कर्नाटिक वार देखिए, थर्ड कर्नाटिक वार का क्या है। सबसे पहले थर्ड कर्नाटिक वार ये जो है 1757 से 1763 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, वांडावासी यहाँ पे जो है इसका हुआ था। फ्रेंच के साइड से जो है कॉन्ट डिलेली जो है वो फ्रेंच के साइड से मतलब लीड कर रहे थे, और ब्रिटिश के साइड से सर अयरकोट जो है वो जो है वो किससे कर रहे थे, ब्रिटिश साइड के जनरल थे, वो जो ब्रिटिश को लीड कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो बहुत ज़्यादा इसको जो आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए, बैटल ऑफ वांडीवास से बीपीएससी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर कर्नाटिक वार में कुछ पूछेगा, अगर मैच द कॉलम पूछे या कुछ पूछे, तो आप बैटल ऑफ वांडीवास को जो है आप एक स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। बैटल ऑफ वांडीवास किससे रिलेटेड है, तो वो आपको थर्ड कर्नाटिक वार दे देगा, या फिर ब्रिटिश या फ्रांस करके दे देगा। उस तरह से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश का जो है विक्ट्री हुआ। थर्ड कर्नाटिक वार में जो किसका जीत हुआ, ब्रिटिश का जीत हुआ। इस बैटल के बाद जो है फ्रांस का पॉलिटिकल सपना जो है इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था।
अब फ्रांस शिप जो है ट्रेडिंग सेंटर तक लिमिटेड हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मतलब कि समझिए तो सबसे बड़ी जो है यूरोपियन पावर के सबसे बड़ा यूरोपियन पावर बन गया था। और अब जो है फ्रांस का जो है सब कुछ जो है ख़त्म हो गया। अब ब्रिटिश जो सबसे बड़ा जो है इंडियन में जो है यूरोपियन पावर के रूप में जो उभर करके सामने आ गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर, अब जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर का एंड कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी याद रखना है। ओवरऑल जो है इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको थर्ड कर्नाटिक वॉर से ही पूछता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस से जो है थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड हुआ और बैटल ऑफ वांडीवास भी जो है इसी से रिलेटेड। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब जो है एक ओवरऑल जो है फेसिस का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है कब हुआ था, 1746 से 1748 में, और ये अडियार में हुआ था और इसका कोई भी जो रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड कर्नाटिक वॉर कब हुआ था, 1749 से 1754 में हुआ था और ये जो आम्बुर में हुआ था और ब्रिटिश जो है इस पे जो है ज्ञान लिया था, ठीक है। और थर्ड कर्नाटिक वॉर कहाँ कब हुआ था, 1757 से लेकर के 63 में जो है वांडीवासी में हुआ था और इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश का जो विक्ट्री हुआ था और फ्रेंच आउट द ब्रिटिश डोमिनेंट। यहाँ पे मतलब कि आप क्या समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे जो फ्रेंच जो है वो बाहर हो गया और ब्रिटिश का जो है डोमिनेंस जो है यहाँ पे फिर जो है सामने आकर के आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटिक वॉर। हम लोग जो है कर्नाटिक वॉर को ओवरऑल जो है पूरा देख लिए हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ईजिली बना सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बैटल ऑफ वांडीवास जो है किस किस से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि ट्रीटी ऑफ पेरिस किस कर्नाटिक वॉर से बेस्ड है। और तीसरा डुप्लेक्स जो है क्वेश्चन नंबर 3, डुप्लेक्स जो है किस कंट्री से आता है। ये क्वेश्चंस आपको मैच द कॉलम करने के लिए पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी याद रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो आप लोग याद रखेंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग नीचे क्वेश्चंस भी लिए हैं लेकिन ये हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको जो है एक ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए। ये जो है एंग्लो मैसूर वार भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैसूर इम्पोर्टेंट क्यों था। मैसूर जो है वो साउथ इंडिया का स्ट्रॉन्ग जो है किंगडम था। हैदर अली और जो है बाद में फिर टीपू सुल्तान। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान जो है इस पावरफुल मिलिट्री के मतलब कि इससे जो है पावरफुल मिलिट्री स्टेट जो है बना दिया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है इस एरिया को जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है मिलिट्री स्टेट बना दिया था। इस मतलब ब्रिटिश जो है मद्रास में जो है अपना एक्सपेंड करना चाहता था। ब्रिटिश क्या चाहता था कि मद्रास में जो है अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, लेकिन मैसूर जो है उनके रास्ते में सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टेकल था। तो जब ये मद्रास में आना चाहता था ब्रिटिश, और लेकिन बीच में ही जो है ये कौन आ रहा था, मैसूर आता था। मैसूर जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। इसी के कारण जो है 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ। फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड एंग्लो, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। इसी को जो है हम लोग को डिटेल में देखना है। सबसे पहला मैसूर वार का हुआ 1767 से लेकर के 1769 के बीच में हुआ था, ठीक है, मैसूर के बॉर्डर पर। और ये कहाँ पर हुआ था, लगभग इसका रीजन क्या था, मैसूर के बॉर्डर पे हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट पीपुल्स रिलेटेड कौन कौन है, हैदर अली रिलेटेड है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, और जोसेफ स्मिथ भी रिलेटेड है, और कॉर्नेल ब्रोक्स भी जो रिलेटेड है। ये 4 जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं कि अगर पूछ देगा आपसे कौन से कर्नाटिक वार से है तो आप लोग इजीली बता पाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट बैटल जो है जो कि रिलेटेड है फर्स्ट मैसूर वार से। बैटल ऑफ चेंगम, ये जो इम्पोर्टेंट है।
तिरुवन्नामलाई जो है ये भी जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है। और ये जो आपको याद रखना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हैदर अली जो है वो ब्रिटिश के ऊपर पे जो है भारी पड़े थे। हैदर अली का यहाँ पर सुपरमेसी रहा था। ठीक है, हैदर अली ने ब्रिटिश को जो चैलेंज दिया और दिखाया कि मैसूर वीक नहीं है, वीक स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हुआ। याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था ब्रिटिश को जो है एक्सपेक्टेड सक्सेशन नहीं मिला। ब्रिटिश को जो एक्सपेक्टेड जितना भी ब्रिटिश सोचा था उसको उस तरह का सक्सेशन नहीं मिला। तो इसीलिए जो है ये चीज़ रहा। अब देखिए अगला में क्या हो जाता है कि सेकेंड मैसूर वार जो है कब हुआ था, 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट लीडर्स इसमें कौन थे, हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, अय्यर कोट थे और मेजर मुनरो हेक्टर मुनरो थे। ये जो है इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। अब यहाँ पर जो क्या आ जाता है, बैटल जो है कौन इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो जो है बैटल ये इम्पोर्टेंट है। और बैटल ऑफ जो पोलीलूड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान इनसे रिलेटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या है, ब्रिटिश ने माही कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश क्या किया, माही को जो है कैप्चर कर लिया। जो कि फ्रांस बेस्ड था। और इससे जो हैदर अली जो है वो नाराज़ हुआ था। इस वार को ध्यान में जो है रखते हुए जो हैदर अली मतलब कि इसी के टाइम में जो क्या हुआ, हैदर अली जो हार जाते हैं। और इसी के टाइम में जो है फिर हैदर अली का जो है देहांत भी हो जाता है। और वो जो है फिर टीपू सुल्तान का इस वार में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से एक चीज़ और याद रखना है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का एंड कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का एंड हुआ। ये ट्रीटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, 1790 से लेकर के 1792 के बीच में जो है हुआ था। और मेन एरिया कौन था, मालवार कोस्ट में जो है ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इसका इम्पोर्टेंट लीडर कौन था, टीपू सुल्तान थे, कॉर्नवालिस था और विलियम मेड्रोज था। ठीक है, ये चीज़ था। और टीपू सुल्तान जो है ट्रेवनकोर पर जो अटैक किया। टीपू सुल्तान क्या किया, वो ट्रेवनकोर पर जो है अटैक किया। और इम्पोर्टेंट बैटल्स इसमें कौन था, बैटल ऑफ तेलीचेरी। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैटल है थर्ड एंग्लो मैसूर वार का, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ, इंग्लिश का विक्ट्री जो है इंग्लिश का जो है विक्ट्री हुआ। ट्रीटी ऑफ, और इसके बाद ट्रीटी किससे हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये जो है 1792, ये कब हुआ था, 1792 में जो है इसका हुआ था। टीपू सुल्तान को जो है अपना इस तरह से जो है टीपू सुल्तान को जो है अपना समझिए तो आधा जो है राज देना पड़ गया था। और टीपू सुल्तान को जो है बाद में ब्रिटिश के पास जो है हॉस्टेज भी बना लिया गया। टीपू सुल्तान को क्या किया गया, बाद में जो है हॉस्टेज भी बना लिया गया था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विक्ट्री किसका हुआ था, इंग्लिश का हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार से जो है पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो है टीपू जो है हार गया था। और ट्रीटी जो है उसका, और उसको जो है हॉस्टेज भी बना लिया गया था। ठीक, ये चीज़ आप लोग को याद रखना। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ये कब हुआ, 1799 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट लीडर टीपू सुल्तान थे, वेलेस्ली थे। ठीक है, वेलेस्ली थे। तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है इसमें था और मालावेली था। ये दो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंग्लिश का जो है विक्ट्री हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट टीपू सुल्तान यहाँ यही वार में जो है शहीद हुए थे। सर मतलब टीपू सुल्तान का जो डेथ हो गया था, और यहाँ मैसूर को जो है मैसूर का जो है इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो गया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में जो है पूरा का पूरा मैसूर जो है वो आ गया था। टीपू सुल्तान का डेथ होने के बाद तो ये होना ही था। इस चीज़ को जो आप लोग ओवरऑल जो ये हमारा टोटल एंग्लो मैसूर वार रहा। यहाँ से क्वेश्चन अगर कुछ पूछेगा तो आप लोगों को बनना चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग इसी तरह आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें कहा सबसे करेक्टली मैच कौन सा है? पहला बैटल ऑफ बक्सर और मीर जाफ़र वर्सेस क्लाइव, ये जो है गलत है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था और अलाइंड फोर्स के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो कौन लीड कर रहे थे? वो जो क्लाइव नहीं कर रहे थे, ये जो है मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेक्टर मुनरो जो है वो बैटल ऑफ बक्सर को जो है लीड कर रहे थे। हम लोग बैटल ऑफ बक्सर को डिटेल में देखेंगे नीचे में, इसीलिए जो ये क्वेश्चंस पहले देख लीजिए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुनरो कर रहे थे, और अलायंस फोर्स के साइड से ये 3 थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, ये जो है कर रहे थे। अब दूसरा क्या कर रहा है? बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग ऊपर जो है देखे हैं कि थर्ड कर्नाटिक वार में जो है बैटल ऑफ वांडीवास होता है, और वो फ्रांस और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, ये सही है। और फ्रांस के साइड से कौन कर रहे थे? ये जो है डिलेले कर रहे थे, और इंग्लिश के साइड से अय्यर कूट कर रहे थे। नीचे होगा, हाँ देख रहे हैं सर, डिलेले कर रहे थे, और जो है इंग्लिश के साइड से जो है कौन लीड कर रहे थे? जनरल अय्यर कूट कर रहे थे। ये जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी ये भी जो है आप लोग याद रख सकते हैं। बैटल ऑफ वांडीवास हुआ कब था? तो 1760 में हुआ था। ठीक है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि बैटल ऑफ चिलिनावाला, मतलब कि ऐसा नाम है, प्रोनाउंसिएशन करने में जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चिलिनवाला, बैटल ऑफ चिलिनवाला जो है किसके बीच में हुआ था? डलहौजी ऑफ मराठा, ये जो है गलत है। ये किसके बीच में हुआ था? ये जो है वो सेकंड एंग्लो सिख वार के बीच में, सिख वार के टाइम में हुआ था। और सिख को जो है कौन लीड कर रहा था? सिख आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? तो शेर सिंह जो है वो कर रहे थे। और ब्रिटिश आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? कमांडर चीफ जो है ह्यूज जॉर्ज है, ये कर रहे थे। तो बैटल ऑफ चिलिनवाला जो है वो किससे रिलेटेड है? सेकंड एंग्लो सिख वार से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग ये भी देख लिए। अगला कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ खारदा जो है किसके बीच में था? तो मराठा कॉन्फिडेंसी और निजाम ऑफ हैदराबाद, के बीच में था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मराठा कॉन्फिडेंसी और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में जो है बैटल ऑफ खारदा था। ये चारों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी भी पूछता है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूरोपियन इनिशिएट टू द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ द क्वारल्स इन द इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू ऑफ द एक्वायर्ड टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट पे जो है कौन सा जो है सबसे पहले था? तो क्लाइव को जो है वो तो बहुत लेट में आए थे, 1765 में 57 में आए थे। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में क्लाइव का जो है वो आए थे। डुप्लेक्स जो है पहले आए थे। ये जो है कर्नाटिक वार के टाइम में जो है ये डुप्लेक्स का फर्स्ट कर्नाटिक वार में ही डुप्लेक्स जो है आ गए 1740 से 40 के टाइम में ही आए थे। और इन्होंने जो है सेवरल ड्यूरिंग द कर्नाटिक वार के टाइम में सबसे पहले जो है ये पॉलिसी को अपनाया था।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग तो बहुत लेट में आए थे, 1770 में आए थे जा कर के, और वारेन हेस्टिंग ही जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हैं। उसके बाद अल्बुकर्क तो जो पुर्तगीज हैं, ये सबसे पहले 1500 ईस्वी में आए थे, लेकिन इनका इनसे कोई लेना देना नहीं था, इनके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था। इनका जो फोकस किस पे था, नेवल पावर पे था, और कैप्चरिंग द पोर्ट लाइक गोवा, ये जो है पोर्ट को कैप्चर करने में इनका फोकस था, और अपनी नेवी को जो है मजबूत बनाने पे इनका ज़्यादा फोकस था। ये हम लोग जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे जो अल्बुकर्क को भी जो डिटेल में कवर किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डुप्लेक्स। समझ गए? कोई अगर दिक्कत होगा, कोई सुधार चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग जो है उस पर वर्क करेंगे और आगे आप लोग जो चाह रहे हैं वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द इब्राहिम लोदी। बिल्कुल गलत है, ये इब्राहिम लोदी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड नहीं है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान वाज द किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। नहीं, टीपू सुल्तान को जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो है नहीं मारा गया था, जबकि ये जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में इनका जो है डेथ हुआ था। ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीर जाफर इंटर द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब शाह-उद-दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। हाँ, बिल्कुल सही है। मीर जाफर जब वो धोखा दे देता है, इंग्लिश के साथ मिल जाता है, जिसके कारण जो बैटल ऑफ पलासी में जो है सिराजुद्दौला लोग को हार का सामना करना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। अब बैटल ऑफ पानीपत थोड़ा देख लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत जो है कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ से जो है बाबर का जो है विक्ट्री होता है, और इब्राहिम लोदी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मुग़ल का जो सबसे पहला स्टेप जो है कब रखा जाता है, बैटल ऑफ पानीपत में ही रखा जाता है। यहीं से जब मुग़ल का स्थापना स्टार्ट हो जाता है, मुग़ल किंगडम का। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें कि हेमू को जो हार का सामना करना पड़ता है और अकबर का जो है विक्ट्री होता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल जो कि 1761 में होता है, किसके बीच में, मराठा और अब्दाली के बीच में। यहाँ पे मराठा और अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें कि अब्दाली जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, और मराठा को जो है बल्ले के हार की सामना करना पड़ता है। तो थर्ड 3 पानीपत का भी युद्ध था, आपको मैं कॉलम करने के लिए दे देगा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहा, विच वन ऑफ फॉलोइंग, जो क्रोनोलॉजिकली इसको सजाने के लिए बोल रहा है, कौन सा बैटल कब हुआ था। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, ये तो कब हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वार में। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ऊपर देखे हैं कर्नाटिक वार को। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वार। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, बैटल ऑफ जो आम्बोर कब हुआ था, बैटल ऑफ आम्बोर कब हुआ था, सेकेंड कर्नाटिक वार के टाइम हुआ था। हम लोग ऊपर देखें, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। तो सबसे पहले बैटल ऑफ मतलब कि पलासी के बाद होगा बैटल ऑफ बक्सर। तो ये देख लीजिए कि किसका है। बैटल ऑफ वांडीवास पहला नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा बैटल ऑफ आम्बोर, हाँ बैटल ऑफ आम्बोर सबसे पहले होगा। ये कब हुआ था, 1700, ये देखिए यहाँ पर हम लोग लगाए हैं स्लाइड। सेकेंड कर्नाटिक वार जो 1749 के टाइम पे जो बैटल ऑफ आम्बोर हुआ था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, बैटल ऑफ आम्बोर हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद बैटल ऑफ पलासी होगा 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर होगा फिर जो है बैटल ऑफ वांडीवास होगा थर्ड कर्नाटिक वार के टाइम में, और फिर जो है बैटल ऑफ बक्सर होगा। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग जो है देख लिए हैं। अब जो है हम लोग आगे जो है इसको बैटल ऑफ पलासी को देखेंगे। उससे पहले सेकेंड कर्नाटिक वार को रिवाइज कर लीजिए। ये कब हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये जो है मोहम्मद अली जो है और जो है चंदा साहब ये दोनों जो है के बीच में हुआ था। मोहम्मद अली के टाइम में जो है निज़ाम जंग जो है वो इनका सपोर्ट में आए थे, और चंदा साहब का जो था जब मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद के साइड, हैदराबाद और कर्नाटक का एक ये था कि कौन सा रूलर बनेगा, इस पे डिपेंड करना था।
तो मोहम्मद अली और निज़ाम जंग के सपोर्ट में कौन था? ब्रिटिश था। और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में फ्रांस था। इन्हीं दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, फिर उसके बाद जो है फिर बाद में जाकर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ 1764 में 54 में। उसके बाद ये युद्ध जो है ये सेकेंड कर्नाटिक वार का जो अंत हुआ था। तो बैटल ऑफ आम्बूर जो है वो रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बैटल ऑफ आम्बूर किससे रिलेटेड है? बैटल ऑफ वांडीवास किससे है? ये सब जो आपसे पूछता है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 2 सबसे इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले जो है हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड, सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। ये बैटल जो है 23 जुलाई 1757 को जो है प्लासी के नज़दीक जो है शुरू हुआ था। और इसमें जो है एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ जो है कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका जो है बैकग्राउंड है, इस बैटल के पीछे जो है ब्रिटिश कंपनी बंगाल में जो ट्रेड प्रिविलेज का मिसयूज़ कर रहा था। इसका जो है मतलब कि ट्रेड प्रिविलेज जो था बंगाल का, उसका मिसयूज़ कर रहा था। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता कर, कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन जो है बिना नवाब के परमिशन के कर रहा था। बंगाल में जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में ब्रिटिश इंटरफेरेंस भी कर रहा था। इंटरनल पॉलिटिक्स में भी जो बंगाल जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश एक्टिविटी को चैलेंज किया, लेकिन ब्रिटिश ने डायरेक्ट वार से पहले एक जो है डेंजरस स्ट्रेटजी जो है उसके लिए अपनाई। वो क्या था? एक कॉन्स्पिरेसी था। अब वो कॉन्स्पिरेसी क्या था? ब्रिटिश रूलर ऑफिसर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कमांडर जो है मीर जाफ़र थे। इस मीर जाफ़र को जो है इससे जो है सीक्रेटली जो है एक डील कर लिया और ये इनको जो मीर जाफ़र को जो है अपने साइड जो है ब्रिटिश जो है मिला लिया, अपने साइड ब्रिटिश मिला लिया। और ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा जो है गेम चेंजर के रूप में हो गया। मीर जाफ़र जो यहाँ पे धोखा देते और भी जो है कुछ लोकल बनिया लोग थे, पैसा वाला था, उसको भी कर लिया, जैसे कि जगत सेठ वगैरह, इसको भी जो ब्रिटिश अपने साइड से कर लिया था। अब जो कोर्स क्या था बैटल का? यहाँ पे जो है नवाब के पास लगभग 50,000 के सोल्जर थे, जबकि ब्रिटिश के पास मात्र 3,000 जो है सोल्जर थे। और नंबर के हिसाब से तो नवाब बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बैटल के दौरान जो है मीर जाफ़र ने अपनी सेना को जो है इनिशिएटिव रखा और मतलब सपोर्ट नहीं दिया। इस के कारण जो है और मतलब ट्रेंड सोल्जर जो है इसके नहीं थे। मतलब ब्रिटिश के बहुत ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर थे, 3,000 ही थे, लेकिन नवाब का जो सोल्जर जो है वो ट्रेंड नहीं था। तो सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है यहाँ पे किसका? ब्रिटिश का जो है वो जीत हो गया और नवाब का बहुत बुरी तरह से जो हार हो जाता है। सिराजुद्दौला जो है हार के बाद जो सिराजुद्दौला का जो है डेथ भी हो जाता है और मीर जाफ़र को जो है बंगाल का अगला नवाब जो है बना दिया जाता है। बंगाल का अगला नवाब कौन जाता है? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बनता है? मीर जाफ़र। और बंगाल में जो ब्रिटिश का कंट्रोल की शुरुआत जो यहीं से हो जाती है। तो कहा जाता है ब्रिटिश का जो कंट्रोल जो है इंडिया में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? बैटल ऑफ प्लासी को जो है इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसने जो है इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसी पावर की जो है बिगनिंग की। ये जो है बिगनिंग की स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है इंडिया, मतलब इंडिया में जो है बिगनिंग किया इनका ब्रिटिश पावर का। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड से जो है रूलर बनने लगी। पहले जो है ट्रेडर थी और बाद में जो है इन्होंने जो है रूलर के रूप में जो है अपने आप को रखने लग गया यहीं बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बंगाल का जो है रिसोर्स को जो है एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हुआ। बंगाल के रिसोर्स का जो एक्सप्लोटेशन भी स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन ऑफ एक्सपेंशन मतलब बक्सर नेक्स्ट जो बक्सर का हुआ 1764 में, उसका भी जो फाउंडेशन यहीं पे पड़ गया। ठीक है, तो अब जो है हम बैटल ऑफ प्लासी को तो देख ली। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछेंगे और डेट याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेसी याद रखिएगा, कौन किसके साइड से कर रहा था वो याद रखिएगा, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट रहा जो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं।
तो अब हम जो है दूसरे सबसे जो है डिसेसिव बैटल को जो है देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। इसका स्टार्ट कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर का स्टार्ट जो है ये जो कब हुआ था? 22 अक्टूबर को जो हुआ था 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर का स्टार्ट हुआ, जो कि बिहार की जो है बक्सर के पास है। इसका बैकग्राउंड क्या रहा? प्लासी के बाद जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है बंगाल में बहुत बढ़ गया। मीर जाफ़र के बाद जो है मीर कासिम नवाब बन गए। मीर कासिम जो है बंगाल का जो है नवाब बन गया। मीर कासिम एक कैपेबल रूलर थे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को जो है बढ़ता हुआ नहीं बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे और बर्दाश्त नहीं करते। उसने जो है रिफॉर्म किया और कॉन्स्पिरेसी के स्पेशल ट्रेड और प्रिविलेज जो कंपनी का था उसको जो है चैलेंज किया। जबकि टेंशन जो है बढ़ा तो मीर कासिम जो है वो क्या किए, ये जो है फिर अलाइन कर लिए। किसके साथ अलाइन किए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीर कासिम किसके से अलाइन किए? तो ये जो है सिराजुद्दौला से किए। सिराजुद्दौला कौन थे? नवाब ऑफ अवध थे। और जो शाह आलम सेकंड ये कौन थे? मुगल एम्पायर। तो ये जो है अलाइन फोर्स था, इसमें कि 3 रूलर थे। मीर कासिम थे नवाब ऑफ बंगाल, शुजा-उद-दौला थे नवाब ऑफ अवध, और शाह आलम सेकंड थे मुगल ऑफ एम्पायर। इन तीनों जो है मिल कर के जो है यहाँ पे एक रोल प्ले किया और फिर ब्रिटिश से जो है यहाँ पे रूल स्टार्ट, मतलब कि बैटल स्टार्ट हुआ। जब ब्रिटिश के जो है सामने एक कंबाइन आर्मी और एलाइन आर्मी था। ब्रिटिश के सामने एक तरफ ब्रिटिश था और एक साइड जो है ये जो है कंबाइन आर्मी था। अब जो है कॉजेज देखते हैं कि आखिर जो है कारण क्या था। कुछ तो कारण होगा ना। तो मीर कासिम के रिफॉर्म से जो है ब्रिटिश नाराज़ थे। रिवेन्यू और दीवानी राइट्स जो है वो भी जो है इशू था। ब्रिटिश जो है इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेरेंस कर रहे थे। इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेरेंस जो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट कारण थे, जिसके कारण जो है यहाँ पे मीर कासिम जो है वो जो है युद्ध का स्टार्ट किया। अब अगला जो है कुछ कमांडर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के साइड से जो है मेजर हेक्टर मुनरो, आपसे यहाँ से पूछ लेगा कौन स्टार्ट किया था, तो इसको याद रखिएगा कि ब्रिटिश के साइड से कौन थे, तो मेजर हेक्टर मुनरो थे। अलायंस फोर्स के साइड से कौन थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, आगे ऊपर भी आप लोग क्वेश्चन ऐसा देखे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है डिसेसिव विक्ट्री हुई। मतलब कि बहुत बड़ा जो है जीत हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मीर कासिम जो है भाग गए पर्सिया की तरफ जो है मीर कासिम जो वो भाग गए। सिराजुद्दौला को जो है ब्रिटिश टर्म जो है एक्सेप्ट करना पड़ा। सिराजुद्दौला को जो है वो मतलब फोर्सली जो है एक्सेप्ट करना पड़ा ब्रिटिश टर्म को। और जो है शाह आलम सेकंड जो थे, शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिश प्रोटेक्शन मांगा। शाह आलम सेकंड क्या थे? वो जो है ब्रिटिश से जो है प्रोटेक्शन मांगा। ये कुछ जो है रिजल्ट थे। अब सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। कुछ सिग्निफिकेंस भी जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर को जो है कोई हिस्टोरिकन जो प्लासी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर इम्पोर्टेंट है। इस बैटल ने जो है नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश सुपरमेसी का जो है इस्टेब्लिश कर दिया। नॉर्थ इंडिया में जो है क्या हुआ? ब्रिटिश सुपरमेसी को जो है इस्टेब्लिश कर दिया। अब बंगाल, बिहार और अवध पर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का जो पक्का हो गया। मतलब बंगाल और ये जो भी एरिया था, बंगाल था, बिहार था और अवध था, ये 3 एरिया पे जो है ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस को जो पक्का कर दिया। 1765 में क्या होता है? दीवानी राइट्स जो है मिल गया इसको, ब्रिटिश को। और यही बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये जो है रिवेन्यू कलेक्शन राइट जो है कंपनी को मिल गई। अब ब्रिटिश सिर्फ जो है पॉलिटिकल पावर नहीं रह गया। ब्रिटिश जो था वो जो है सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं रह गया था। अब इसका जो इकोनॉमिक पावर भी जो है बन गया था। तो यहाँ से जो है समझिए तो एक तरह से बैटल ऑफ बक्सर जो बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है। प्लासी ने, अब आप लोग इसको याद रख सकते हैं, एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि ये जो है प्लासी का युद्ध जो है, ये प्लासी ने ब्रिटिश रूल की शुरुआत की। प्लासी जो था ये जो है ब्रिटिश रूल का स्टार्ट किया और बक्सर, ये बक्सर जो था उस रूल को आगे स्ट्रॉन्ग किया, आगे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस चीज़ को जो है आप लोग याद रख सकते हैं। अब क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। प्लासी में क्या हुआ, जो बिगनिंग हुआ, प्लासी में जो है वो बिगनिंग हुआ और बक्सर में जो है विक्ट्री के साथ जो है सुपरमेसी भी जो है ये हुआ। तो दोस्तों आपको मॉडर्न हिस्ट्री का इस तरह जो है, अगर आपको इस तरह का जो है रिवीजन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग जो है आगे भी जो इस तरह से वीडियो बना करके लेते आएंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर सरकारी सेवक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई सुधार का ज़रूरी होगा तो। अब बीपीएससी का कुछ जो है PYQ देख लेते हैं। इसमें जो है PYQ देखिए 66 बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है। द फेमस बैटल वांडी वाज 70-60 फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट। ये क्वेश्चन हम आपको ऊपर बहुत डिटेल में बताएं। कर्नाटिक वार, जो बैटल ऑफ वांडी वार जो कब होता है, तो थर्ड कर्नाटिक वार के टाइम में होता है। और थर्ड कर्नाटिक वार किसके बीच होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो गया, फ्रांस हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कमांडर इन चीफ इंग्लिश फोर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मतलब बक्सर वार के बीच में जो है इंग्लिश के कमांडर कौन थे। ये अभी जो है बैटल ऑफ बक्सर हम बहुत डिटेल में देखे हैं। तो ब्रिटिश के साइड से कौन थे, मुनरो थे, और इधर से जो है इंडिया जो है इधर एलाइन आर्मी था। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट, ये भी देख रहे हैं। AO में जो है BPSC AO में पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आई होप एंड आई प्रॉमिस कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए नोट्स बनाइए प्रॉपरली। और जैसे एक चीज़ और जो हम अपने लिए हमको अच्छा लगा और हम खुद इस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं, तो सोचे आपको ही बता दें। एक्सपेंशन अंडर द वायसराय जेंडर द मैसूर और मराठा वार के बीच में जो है कौन से वायसराय जेंडर के बीच में जो है एक्सपेंशन हुआ। तो वारेन हेस्टिंग का टाइम क्या था, 1772 से 1785 के बीच में। इनके बीच में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था और सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में क्या क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा और सेकंड मैसूर वार जो है वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। और दूसरा कॉर्नवालिस का ड्यूरेशन क्या था, 1786 से 93। इनके बीच में क्या हुआ था, थर्ड मैसूर वार हुआ था। ये चीज़ आपको मैच द कॉलम करने के लिए BPSC बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। अगला जो है लॉर्ड वेलेस्ली कब आते हैं, टीपू सुल्तान के टाइम में आते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है। तो इससे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो फोर्थ मैसूर वार जो है उनके टाइम में हुआ था और सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी उन्हीं के टाइम में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग का ड्यूरेशन क्या था, 1813 से 1823। और थर्ड एंग्लो मराठा वार जिसके टाइम में हुआ था, इन्हीं के टाइम हुआ था। आई होप कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम लोग जो बहुत डिटेल में देखे हैं, क्या देखे हैं, बैटल ऑफ प्लासी देखे हैं, बक्सर देखे हैं, कर्नाटिक वार देखे हैं, मराठा वार मैसूर वार देखे हैं। और इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं तो अगला वीडियो जो होने वाला है वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है परमानेंट सेटलमेंट, रिवेन्यू सेटलमेंट का जितना भी था वो देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सब जो है रिवेन्यू ब्रिटिश का सुपरमेसी जो है रिवेन्यू के टाइम पे कैसे बढ़ा, वहाँ से देखेंगे। वहाँ से नहीं भी कुछ तो 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कोई सुधार चाहिए होगा ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से भी जो इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।